अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th मैथ न्यू बुक जो 2026 वाली है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज के हम लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि हम एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी खूबी ये है कि हम उसकी थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं। हम जो पिछले लेक्चर पढ़े हैं उसके अंदर भी जो मैंने थ्योरी बनती थी वो मैंने आपको बताई है। उसके अंदर जो एमसीक्यूज बनते थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। आज की इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, डिटर्मिनेंट को, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को, और फिर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी लेना सीखेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है उसका फार्मूला क्या बनता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे वन बाय वन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट डिटर्मिनेंट से। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले इसका ओवरव्यू देता हूँ। जैसे आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है, कोई एक आपके पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अब उसका आप मॉड फाइंड करते हैं। सॉरी, इससे भी पहले की बात मैं करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक नंबर है -5 है। अब इसका डिटर्मिनेंट या फिर उसे मॉड भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉड इसका लेते हैं तो कितना आता है? 5। अब इसी तरह से कोई एक वेक्टर है मेरे पास x और y शेप में, मैं उसको लेता हूँ जी, मैं ले लेता हूँ -2x + 2y। अब इसका वो कहता है जी आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें। तो रिजल्टेंट मैं लेता था ये कुछ इस तरह से, मैं मॉड फाइंड करता था। एक डिजिट हो तो इस तरह से, 2 डिजिट हो तो इस तरह से। अब कॉलम में आपको पता है जो उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर आपको पता है मैट्रिसेस में एक डिजिट भी नहीं होता, 2 वेरिएबल वाली एक लीनियर इक्वेशन भी नहीं होती, बल्कि 2 वेरिएबल वाली कम अज कम 2 इक्वेशंस होती हैं। ठीक है जी। अब एक इक्वेशन 2x + 3y, एक इक्वेशन ये होगी, और दूसरी हो गई 3x + 4y। अब इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको मैं R2 कहता हूँ। ये मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। इसको मैं मॉड ड्रॉ करता हूँ, ले जी। अब इसका मॉडुलस लेना है। अब आपको कुछ समझ आई होगी कि हम करना क्या चाहते हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी ना कि हमने इसमें करना क्या है, तब तक आप ब्लैंक रहेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा, रट्टा लगाएंगे वो भूल जाएगा। ठीक है जी। अब 2 इक्वेशन, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैं दोबारा कह चुका हूँ, डिटर्मिनेंट को मॉड भी कहते हैं। ये वही मॉड है जो हमने एक डिजिट का लिया, एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल के साथ लिया। आपने फिजिक्स के अंदर भी ये रिजल्टेंट वेक्टर का पढ़ा हुआ है। अब आपने 2 इक्वेशन का लेना है। अब जब हायर क्लासेस में जाओगे तो उसमें इक्वेशंस भी बढ़ जाएंगी, वेरिएबल्स भी बढ़ जाएंगे। 3x3 का होगा, 4x4 का होगा, सो ऑन सो फार। अब इसको करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? डायगोनल वाले जो दोनों हैं उनको करते हैं जी आपस में मल्टीप्लाई, और ये डायगोनल वाले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाता है 4 2 8। अब फार्मूले का हम माइनस लिखेंगे, 3 3 9। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1। अब ये क्या था? ये रिजल्टेंट था, या इसको मॉडुलस कह दें या इसको डिटर्मिनेंट कह दें, जो आपने कहना है, आपका दिल करे वो कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि क्योंकि हमारे एक्सरसाइज के अंदर डिटर्मिनेंट का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? डिटर्मिनेंट ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। आपको इस टॉपिक के बारे में पता चल गया और इसका फार्मूला भी पता चल गया। डायगोनल वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फार्मूले का माइनस डालना है, फिर इन 2 डायगोनल वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम चलते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की तरफ। अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लूँ
और वो आंसर दे दे 0 तो उसे कहते हैं सिंगुलर। अगर वो आंसर क्या दे रहा है 0 आंसर दे दे तो उसे क्या कहते हैं सिंगुलर। और अगर यहाँ पे आंसर 0 के अलावा कुछ और आ जाए तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर। बात समझ आ गई जी। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की भी आपको समझ आ गई कि इसका डिटर्मिनेंट सिंपल लेना है, आंसर 0 बने तो सिंगुलर, आंसर 0 ना बने 0 के अलावा कुछ भी और बन जाए तो नॉन सिंगुलर। अब आते हैं जी एडजॉइंट पे। एडजॉइंट एक कोई भी एक्सपोज करें आपके पास मैट्रिक्स है, मैं लेता हूँ 2 3 4 5। अब 2 3 4 5 इसका मैं ले लेता हूँ जी, ये ए है मेरे पास। अब मैं लेता हूँ ADJ एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं क्या करूँगा जी, ये जो डायगोनल वाले हैं इनकी मैं क्या करूँगा पोजीशन चेंज करूँगा। बात समझ रहे हैं, पोजीशन चेंज। ये 5 इधर गया, ये 2 इधर गया। ये जो डायगोनल के अलावा वाले हैं उनके मैं क्या करूँगा जी साइन चेंज करूँगा, तो मेरे पास ये एडजॉइंट निकल आएगा। ठीक है जी। मैंने क्या किया, डायगोनल वालों की पोजीशन चेंज और डायगोनल के अलावा वालों के साइन चेंज करने से मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब रहा मसला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। आपको पता है कोई एक नंबर हो, कोई एक इक्वेशन हो, उसका इन्वर्स लाजमी एग्जिस्ट करता है। आपको पता है इन्वर्स ऐसा एक नंबर होता है, जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कोई नंबर लिखते हैं जी, आप बोले 3 लिख देते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/3। क्या मतलब, ये आपस में ऑपरेट होके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें देंगे। बात समझ गए कि नहीं, कि एक ऐसा नंबर जो मेन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने से आंसर मुझे दे दे आइडेंटिटी, तो उसे क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात समझ गए कि नहीं। तो अब हमने इनवर्स ढूंढना है कि वो क्या होगा, तो इनवर्स को ढूंढने के लिए हम एक फार्मूला हमने बनाया है। वो फार्मूला क्या है कि एक मैट्रिक्स के केस में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैट्रिक्स के केस में इनवर्स वो होगा कि जब मैं किसी ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आपको मैंने डेफिनेशन में बताया कि डायगोनल वाले 1 1 आए, बाकी सारे 0 आए। ठीक है जी, ये आपको पता है। अब इनवर्स का फार्मूला क्या बनेगा, तो मैं इनवर्स का फार्मूला लिखता हूँ एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ये फार्मूला यूज करेंगे तो किसी ए मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा और उस इनवर्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है आपका इन्वर्स ठीक नहीं बना, इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत है। तो आपको इन्वर्स के फार्मूले का समझ आ गया। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, एक्सप्लेन कर दी। अब आप जो हैं डेफिनेशंस को याद बुक से कर सकते हैं। मैं आपको बुक का पेज बताता हूँ। मेरे पास बुक है तो इसका पेज है जी 65 पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद 66 इसमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स का फार्मूला जो है वो 67 पे गिवन है। तो अब आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे, डेफिनेशन के तहत भी आपने याद करना है और आपने इनके फार्मूलों को भी याद करना है, कॉन्सेप्ट भी याद करना है। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। तो 3.5 की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगे तो स्टूडेंट आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर आपको मिलता रहे। आपको पता है मैं इंशाल्लाह 10th मैथ 2026 वाली बुक को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें वो देता है हमें 10, 5, 4, 6 और आपको ये पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट के लिए हमने स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। 10 6 आर 60 माइनस फार्मूले का आएगा 5 4 आर 20। अब इसका आंसर कितना बनेगा जी? 60। बस सो सिंपल, यही शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी -5 8 -3 -7। अब इसको करते हैं जी 7 -5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का माइनस लिखेंगे, आगे -3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स इसलिए यूज़ किए कि प्लस माइनस का मुझे ख्याल रहे। अब स्टूडेंट आगे है 7 5 आर 35 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 8 3 24। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 5 और 4 9, 3 और 2 5। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट 3 8 0 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6। अब मुझे ब्रैकेट डालने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस का कोई मसला ही नहीं है। फार्मूले की -8 0 0 और इसका आंसर 6 बन गया। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, हमारे पास 2 है, वो कहता है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर फाइंड करो। अब ए है हमारे पास, ए है 5 3 3 2। अब इसका सिंगुलर लेने के लिए पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा? 5 3 3 2। सीधी लाइनें लगाऊंगा, इक्वल यहाँ पे आगे कर लेते हैं, 5 2 10 माइनस फार्मूले के 3 3 9 विच इज़ इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, ये क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं जी सेकंड पार्ट है हमारे पास 7 21 2 6। अब उसी तरह से ये मेरे पास है बी, तो क्या लेना है? डिटर्मिनेंट 7 21 2 6। अब करते हैं जी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 42 माइनस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कितना बनेगा? 42। आंसर 0। तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। ये क्या हो गया? सिंगुलर। ठीक है जी। अब थोड़ी सी यहाँ से स्पेस ले लेते हैं। थर्ड पार्ट हम करते हैं जी सी है 13 5 7 3। अब C का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, 13 5 7 3 कितना आएगा जी? 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और ये 39 हो गया, माइनस ये हो गया 35 और ये आंसर बन गया जी 2। ये क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, हमारे पास डी गिवन है 2 0 0 0। अब आपने उसी तरह से करना है जी, इसका डिटर्मिनेंट का साइन डालना है 2 0 0 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 0 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया जी? ये है सिंगुलर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि हमारे पास a गिवन है तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो अब आप उसने हाँ जी x की वैल्यू फाइंड करनी, a इज़ इक्वल टू x 6 5 15। अब उसने ये खुद ही बता दिया है कि ये सिंगुलर है। अब जब ये सिंगुलर है तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ
लें जी, डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए डिटर्मिनेंट। तो अब मैं इसको लिखता हूँ 15x माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 0। 15x इज़ इक्वल टू 30, x इज़ इक्वल टू 30 ओवर 15, x इज़ इक्वल टू 2। हाँ जी, ये सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थी, बताने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, अब आपको ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, ए गिवन है, ए बी सी डी। अब वो ये कहता है कि इसका हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। तो मैं लिखूँगा ए डी जे ऑफ ए, इनकी प्लेस चेंज करनी थी, डी ये हो जाएगा ए, इनका साइन चेंज करना था, फार्मूला मुझे यही कह रहा है। लें जी, ये एडजॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बी, तो बी 5 माइनस 2 3 7 है। अब इसका मैं लेता हूँ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ बी लिखा जाएगा। अब इनकी प्लेस चेंज करते हैं, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये -3 हो गया। इनका साइन चेंज करना था, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है हमारे पास, सी है -3 5 -3 और आगे है जी 2। अब इसका मैंने लेना है एडजॉइंट ऑफ सी, इनकी प्लेस चेंज करो, 2 -3 ये हो गया -5 और ये हो गया जी 3। लें जी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपके पास फार्मूला गिवन है, उससे हम अभी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 5005। अब वो ये कहता है कि जी इसका फाइंड करो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसको ए के इक्वल लेता हूँ, 5005। अब इसका मैं लेता हूँ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 5 5 25 -0 विच इज़ इक्वल टू 25। अब ये सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, तो अब आपने लिखना है इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, ये एग्जिस्ट के स्पेलिंग अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाता तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना था, आपने जस्ट लिख देना था इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट और आपने इस क्वेश्चन को इधर ही छोड़ देना था। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है वो मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। अब लेते हैं जी एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी प्लेस चेंज करनी है तो वो वही है, 5 ही रहेगा। अब इनका साइन 0 का कोई साइन नहीं होता, एडजॉइंट ये बन गया। अब आपने लिखना है इसका फार्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए ये है 5005, ठीक है जी, ओवर में क्या डालना है 25। अब ये 25 हर एक को डिवाइड करेगा, तो मैं लिखूँगा 5/25, 0/25, 0/25, 5/25। ठीक है जी, ये आसान मेथड है। वैसे 5 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, दूसरा एक और मेथड भी है, लेकिन ये ज़रा आसान है, इससे कर लें। 5 को ये करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5 और ये बन जाएगा 0 और ये 0, ये अगेन 1/5।
अब हमारे पास ये क्या आ गया, ए इनवर्स। ठीक है जी। सेकंड पार्ट हमारे पास -4872। अब स्टूडेंट इसको भी उसी तरह से करना है। देखें आप, सबसे पहले इसको मैं ए के इक्वल लेता हूँ, -4872। अब इसका मैं क्या लेता हूँ, डिटर्मिनेंट। ठीक है, -4872। सारे इसके स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसका ये करते हैं, डिटर्मिनेंट 4 2 8 -8 माइनस फार्मूले का 56, 7 8 56। ठीक है जी, माइनस 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 और ये 4 और 64 बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखें, क्या लिखेंगे, इनवर्स पॉसिबल। इनवर्स पॉसिबल क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हम इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, ए इनवर्स, सॉरी, इस फार्मूले से लिखने से पहले एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपको पता है इनकी दोनों की प्लेस चेंज करनी है और इनका साइन चेंज करना है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, ये -8 और ये -7 लें जी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए लिखेंगे 2 -8 -7 एंड -4। अब नीचे इसका -64, ये आप इसका एडजॉइंट वाला, सॉरी, डिटर्मिनेंट वाला लिख देंगे। अब ये -64 ने सब को डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब सबको ये डिवाइड करता है तो क्या बनेगा, 2 ओवर -64 -8 ओवर -64 -7 ओवर -64 -4 ओवर -64। ये क्या था जी हमारे पास, इनवर्स। अब इसको करते हैं जी, तो ये बनेगा 32 8, तो ये डिवाइड नहीं करता, 16, समझ गए। अब ये बन गया 1 माइनस, अब ये माइनस सिंगल माइनस है तो माइनस रहेगी, -1 ओवर 32, माइनस माइनस प्लस हो गई 1 ओवर 8। अब ये माइनस माइनस प्लस होगी 7 ओवर 64, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस होगी 1 ओवर 16। ये हमारे पास ए इनवर्स का रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, सेकंड पार्ट हो गया आपके पास। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4852। उसी तरह से स्टूडेंट इसको ए के इक्वल लेना है, 48 5 और ये 2। अब इसका क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 48 5 और ये 2, लाइनें सीधी लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 42 80 माइनस ये 8 5 40। आंसर कितना बनेगा, 40 नॉट इक्वल टू 0। क्या है, इनवर्स पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल। अब इसका क्या फाइंड करना था हमने, एडजॉइंट। मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, 2 40 और यहाँ पे साइन चेंज होंगे। अब लिखेंगे इनवर्स, इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए ऊपर आएगा 2 -8 -5 40। ठीक है जी, ओवर ए का डिटर्मिनेंट वो है जी 40। अब 40 ने सबको डिवाइड करना है,
ये बनेगा 2/40 माइनस 8/40 माइनस 5/40 और 40/40। ठीक है जी। अब ये हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1/20, ये बन गया -1/5। डिवाइड कर लें, 8 5 40 होता है। ठीक है जी। तो अब ये बन गया -1/8, 8 5 40। ठीक है, ये 1 बन गया, 40/41। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ए इनवर्स। ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, थर्ड पार्ट हो गया। अब करते हैं जी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, 3 5 5 -3। उसी तरह से स्टूडेंट आपने करना है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ए लेना है इसको 3 5 5 -3। अब ए का डिटर्मिनेंट लेना है 3 5 5 -3। सीधी लाइनें आएंगी, 3 3 -9 -5 5 25 और ये बन गया जी 29 और ये 30 -34 बन गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल है। अब लिखेंगे जी एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करेंगे जी, इनकी प्लेस चेंज करनी है। यहाँ पे -3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, इनके साइन चेंज करने हैं जी। अब लिखना है फार्मूला। फार्मूला किस चीज़ का है, इनवर्स का। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या है हमारे पास, हमने ये लिखा है -3 -5 और फिर -5 और यहाँ पे है 3, इसके नीचे आएगा हमारे पास -34। ठीक है जी। अब -34 ने सबको कर लेना है डिवाइड। अब डिवाइड करते हैं तो कैसे हो जाएगा, -3 ओवर -34 -5 ओवर -34 -5 ओवर -34 3 ओवर -34। अब यहाँ पे देख लें, जो कटता है उसको काटेंगे, नहीं कटता तो हमें बिला वजह किसी को डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सीधा सीधा टेबल पे आता है, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आता। जस्ट माइनस का जो है वो कर लें, माइनस में माइनस प्लस, 3/34 5/34 5/34 और ये -3/34। ये मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी फिफ्थ देख लें, वो भी उसी तरह से है और 6 पार्ट वो भी उसी तरह से है। 5th और 6th पार्ट आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए दिया है, हमने इन्वर्स भी फाइंड करना है और ये एक रिज़ल्ट है, ये भी फाइंड करना है। उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ए हमारे पास गिवन है, तो आपको पता है सबसे पहले हमने इसका क्या फाइंड करना होता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसके ब्रैकेट्स को हटाकर स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे जी। अब स्ट्रेट लाइन 5 1 -5 माइनस फार्मूले का 3 2 6, ये -6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -5 + 6 विच इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स पॉसिबल। लो जी, इनवर्स तो पॉसिबल है। अब हमने इससे आगे करना है, हम आगे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट करेंगे, उसी तरह से इनकी प्लेस चेंज करनी है। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 5 और इनके साइन चेंज करने हैं। ले जी, ये एडजॉइंट हो गया। अब इन्वर्स का फार्मूला लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे। एडजॉइंट हमारे पास ये था -1 3 -2 5 और नीचे डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है। ठीक है जी। अब ये 1 किसी को भी डिवाइड करेगा तो आंसर वही रहेगा, तो मेरे पास इन्वर्स बन गया। ये वाला इन्वर्स बन गया। अब मैं इस इन्वर्स को मैंने यूज़ करना है ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए। अब मेरे पास है ए इन्वर्स, इसको फाइंड करना है। तो मेरे पास ए है, मैं लिखूंगा उसे 5 -3 2 -1। अब इन्वर्स को मैं साथ लिखूंगा -1 3 -2 5। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं उसी तरह से लाइन ड्रा करना नहीं बोलूँगा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 1 -5, ठीक है जी। 3 2 6 प्लस इसी तरह से 5 3 15 प्लस सॉरी आगे -5 3 15। इसी तरह आगे 2 1 -2 प्लस 2 1 2। इस तरह 2 3 6 -5 1 5। मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसके नीचे मैं लिखता हूँ, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 0 और ये भी 0 और ये बन गया 1। ये क्या था हमारे पास, हाँ जी आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्या था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। हमने बाय डेफिनेशन इसको याद किया हुआ है। जिसके डायगोनल पे 1 1 हो वो क्या होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब ये वाला पार्ट हमने करना है, तो मैं यहाँ एक और लाइन ड्रा करता हूँ, ए इनवर्स ए। अब ए इनवर्स वाला मैंने पहले लिखना है, ये वाला, ठीक है जी। -1 3 -2 5। अब इसके साथ ए लिखा जाएगा, वो है जी 5 -3 2 -1। अब मैं लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइन ड्रा कर लेते हैं। -1 5 -5 3 2 +6। उसी तरह से +++3 +- 3 1 3। इस तरह से -5 2 -10, हाँ जी, और 5 2 ये +10 हो गया। -++3 2 6 +- 5 1 5। अब ये क्या बन गया, 1 0 0 1। यहाँ पे एक बात मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे मैं लिखूँगा ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ए इनवर्स ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो दैट ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे लिख दें प्रूव्ड, ये बात प्रूव हो गई। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है आसान सा, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इन दोनों को वो पूछता है कि क्या ये एक दूसरे के
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर ना बने तो ये इनवर्स एक दूसरे के नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 2 -1 -3 2। अब मल्टीप्लाई में दूसरा लिखते हैं 2 1 3 2। उसी तरह से मैं एरो डाल देता हूँ, ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा कि मैंने किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 2 4, ये इक्वल डाल लेते हैं। 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 3 2 -6 और 3 2 +6, 3 1 -3, 2 2 +4। लें जी, मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, और ये भी 0 बन गया, और ये भी 1 बन गया। अब ये क्या है, ये क्या है, ये आइडेंटिटी है इन केस ऑफ मैट्रिसेस। तो अब हम ये कहेंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लो जी, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब दूसरे का पता करते हैं, दूसरा क्या एक दूसरे का इनवर्स है या नहीं है। तो ये है 4 15, आगे है जी 2 8। नहीं जी, मैं यहीं से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 -15 और 2 -1 और हमारे पास है 2। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक स्टेप बचा लेते हैं, टाइम ज़रा बचा लेते हैं। 4 4 16, 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 15 1 15। इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई -15/2, तो ये हो जाएगा 230। समझ गए, ये 2 कट गया ना, 15 2 30, तो ये बन जाएगा -30। अब 15 2 प्लस में 30। ठीक है जी। अब इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, -15/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कटेगा तो -15 रहेगा, तो मैं लिखूँगा -15। अब सॉरी, मैं गलत कर गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। 4 2 8, 8 1 -8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -15 रहा, और ये +8 2 16। समझ गए जी। गलती नहीं करनी, गलती करेंगे तो आंसर गलत निकलेगा, आंसर गलत निकलेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमारी जो सारी मेहनत हो जाएगी वो ज़ाया। तो अब यहाँ पे देखें, ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नहीं जी, मैंने यहाँ पे साथ ही लिख दिया कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है आपके पास। ए बी गिवन है और प्रूव करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ। लें जी, सॉल्यूशन लिख दिया। अब मैं लेता हूँ ए बी। अब ए बी -3 -2 5 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी। मल्टीप्लिकेशन में मैं एरो लगाना नहीं भूलूंगा, क्या, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कैसे करना है इसको। 3 2 -6
माइनस माइनस प्लस प्लस 3 2 ज़ार 6, ठीक है जी। अब इसी तरह से आगे 3 1 ज़ार 3 प्लस में जाएगा, 2 2 ज़ार 4 माइनस में जाएगा, 5 2 ज़ार 10 और 6 3 ज़ार माइनस 18, 5 1 ज़ार माइनस 5 प्लस 6 2 ज़ार 12। अब ये तो हो गया 0 और ये हो गया -1 और ये हो गया -8 और ये हो गया 7, ठीक है जी। अब लेते हैं इसका इन्वर्स। ये अभी मैंने क्या किया है, ए बी। अब लेना है ए बी का इन्वर्स। अब ए बी का इन्वर्स के लिए उससे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। ए बी इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 0 -1 -8 7 लें जी। इसका डिटर्मिनेंट ये हो गया 0 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस प्लस 8 8 1 ज़ार 8 और ये बन गया -8 नॉट इक्वल टू 0। वही बात लिखनी है, इनवर्स पॉसिबल। नहीं जी, इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है जी। अब हमने इसका क्या लेना होता है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का एडजॉइंट लिया तो अब ये मैंने ए बी निकाला है, ये वाला, इसकी प्लेस चेंज करो, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0। इनके साइन चेंज करो, ये हो जाएगा 1 और ये 8। अब हमने ए बी का इन्वर्स लेना है। लें जी, इन्वर्स हमारे पास हमें पता है, वो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी मॉडुलस। एडजॉइंट हमारे पास ये है, ये 7 1 8 0 और मॉडुलस है हमारे पास -8। तो ये हो गया 7 ओवर -8 1 ओवर -8 8 ओवर -8 0 ओवर -8। तो ये तो बन गया -7 ओवर 8 और ये बन गया -1 ओवर 8 और ये -1 और ये 0। अब ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, ए बी इन्वर्स का। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। सॉल्यूशन ज़रा ऊपर करके लिख लेते हैं। अब करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। ले जी, राइट हैंड साइड में लिखता हूँ, राइट हैंड साइड तो वो है जी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले मैं बी इन्वर्स लेता हूँ, तो बी इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले लूँगा बी। तो बी है मेरे पास 2 -1 -3 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट 2 -1 -3 2 स्ट्रेट लाइंस आएंगी, 2 2 ज़ार 4 माइनस फार्मूले का 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये बन जाएगा जी 1। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। अब मैं लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का एडजॉइंट है, ये इसकी प्लेस वही रहेगी, ये 1 और ये 3। अब इसका इन्वर्स बी इन्वर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉडुलस। अब एडजॉइंट क्या था हमारे पास, था 2 1 3 2। ओवर में क्या लिखना है जी 1, ये बन गया 2 1 3 और 2, ये बन गया बी इन्वर्स। अब हमारे पास हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स।
तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं लूँगा ए है हमारे पास -3 -2 5 और ये 6। ठीक है जी। अब इसको करते हैं एडजाइंट में लिया तो ये लिखेंगे -3 -2 5 6। एडजाइंट लेना है तो ये बन गया 6 3 18 -18 प्लस 5 2 10 और ये बन गया -18 नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट। अब लेना है जी एडजाइंट ऑफ ए क्या हो गया, इनकी प्लेस चेंज करनी है, ये 6 और ये -3 और इनका साइन चेंज करना है। लें जी ये एडजाइंट बन गया। अब लेना है इसका इन्वर्स, तो मैं थोड़ी सी स्पेस इधर कर देता हूँ। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए मॉडुलर। एडजाइंट क्या है 6 2 -5 -3 और ए मॉडुलस हमारे पास क्या है -8। अब ये -8 इन सब को क्या करेगा जी डिवाइड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इनवर्स मेरे पास आ गया 6 ओवर -8 2 ओवर -8 -5 ओवर -8 और -3 ओवर -8। अब ये मेरे पास ए इनवर्स है। इसमें से जो कटता है काट देते हैं, जो बचता है वो बचा लेते हैं। अब ये 2 पे जाता है, 2 3 6 2 4 8 और ये 4, बाकी तो मेरे ख्याल में नहीं कटेंगे। तो ये बन जाएगा -3 ओवर 4, ये बन जाएगा -1 ओवर 4 और ये बन जाएगा 5 ओवर 8 और ये बन जाएगा 3 ओवर 8। अब ये मेरे पास क्या बन गया ए इनवर्स। अब मैंने करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स मेरे पास था 2 1 3 2। अब ए इनवर्स मेरे पास है -3 ओवर 4 -1 ओवर 4 5 ओवर 8 और ये है जी 3 ओवर 8। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर मेरा ये बन गया तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। लें जी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखें एरो लगा लेते हैं, एरो से ज़रा समझ आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है जी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 2 -3 ओवर 4 प्लस 1 5 ओवर 8। ठीक है जी। आगे इसको इससे 2 -1 ओवर 4 प्लस 2 -1 ओवर 4 प्लस 1 3 ओवर 8। इसी तरह से अगला स्टेप यहाँ से आएगा 3 -3 ओवर 4 प्लस 2 5 ओवर 8। इसी तरह से 3 -1 ओवर 4 प्लस 2 3 ओवर 8। इधर भी ब्रैकेट डाल देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट ये डल गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी ये बन गया 2, तो ये बन गया -3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 8 -3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 8 और ये भी बन गया -1 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 8 और ये बन गया 3 3 9 -9 ओवर 4 प्लस 5 ओवर 4। ये -3 ओवर 4 प्लस 3 ओवर
4। ठीक है जी। अब रहा मसला इनको ऐड अप करने का, तो भी यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। यहाँ से तो ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसका एलसीएम आएगा 8। इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। एलसीएम कितना आ गया 8। अब 4 2 4 ज़ार 8, 4 बना, 4 3 ज़ार 12 माइनस 12 आगे है जी प्लस, आगे 5 एज इट इज़ आ गया। इसका भी एलसीएम कितना बना जी 8 बना, 2 4 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4 माइनस 4 और प्लस 3 एज इट इज़। ठीक है जी। इसका एलसीएम बना 4 और ये माइनस 9 प्लस 5, और ये तो आपस में कट जाएंगे। ये 0 है, इसको अभी से मैं इधर 0 लिख देता हूँ। अब आगे क्या है जी, 12 में से 5 के कितने बन गए 7, माइनस 7 ओवर 8, और ये माइनस 1 ओवर 8, और ये 4 ओवर 4 बनता है, तो माइनस 4 बनेगा ओवर 4, तो ये माइनस 1 बन जाएगा, और ये तो था ही मेरे पास 0। अब यहाँ पे देखें, ये ए बी इनवर्स, और ये मेरे पास जो चल रहा है वो है बी इनवर्स ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप अपना ध्यान जमा कर, बड़े तरीके से ध्यान जमा कर, प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए इसको करेंगे, तवज्जो इधर उधर नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल आपका आसानी से हो जाएगा। और अगर तवज्जो इधर उधर हो गई तो ये क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाएगा। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो आपको ये क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।